मेरी आवाज़ सुनो का आज दूसरा दिन। पहले वीडियो के बाद काफ़ी फीडबैक आया, कुछ टेलीफोन कॉल्स भी आए और कुछ लोगों के साथ चर्चाएं भी हुई। इसी विषय में मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ फ़ोन कॉल ये आए कि आप बड़े दुखी व्यथित दिख रहे थे, आपने अपने किसी को खोया है क्या। दूसरा, क्या अच्छी बात है आपने कही, लेकिन अब आगे क्या। तो पहली बात ने तो मुझे और भी व्यथित और दुखी किया कि क्या हमें अपनों को खोना पड़ेगा कि हम अपनी बात कह सकें। क्या जन जागृति और जन चेतना को जगाने के लिए अपनों की आहुति देनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है हमारे सामने। क्या हमारी चेतना और अंतरात्मा इतनी क्षीण हो गई है कि जब तक हमारे आसपास के लोग इफ़ेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम जागृति की बात नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा आत्मचिंतन एवं आत्ममंथन का विषय है और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसके बारे में आप सोचें कि अपने आप को थोड़ा झकझोरने के लिए क्या हमें अपनों को खोना पड़ेगा। दूसरी बात ये थी कि ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन आगे क्या। तो आगे मैं आपके समक्ष दो विचार रखना चाहता हूँ जो कि एक तंत्र के मूलभूत आधार होते हैं। वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। हमें सारी सरकारों से और केंद्र सरकार से इस विषय में एक वाइट पेपर की डिमांड करनी चाहिए कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या प्रशासनिक ऑर्डर्स दिए गए, इन सब की मीटिंग्स की मिनट्स, वर्क ऑर्डर्स की कॉपीज़ और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि क्या क्या विषयों पे चर्चा एवं निर्णय लिए गए फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में, वो जनता के सामने प्रस्तुत होने चाहिए। दूसरा, जो कोविड रिलीफ फंड हर राज्य सरकारों में स्थापित किए गए और केंद्र सरकार में स्थापित किए गए, उसका ट्रांसपेरेंट रूप से आइटमाइज्ड एक्सपेंसेस जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ये दोनों जो काम हैं, ये जनता में विश्वास पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो वाइट पेपर है वो ये बताएगा कि अगर कुछ कमियां हुई हैं तो वो क्या कमियां थीं, और आने वाले समय में जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान को अपडेट किया जाएगा उसमें ये कमियां जो हैं वो इंक्लूड की जाएंगी और भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं हों उसमें वो सार्थक होंगी। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है जवाबदेही का। इसी वाइट पेपर से जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि अगर किसी अफसरों के द्वारा, किसी मंत्रियों के द्वारा, किसी मुखिया के द्वारा अगर निर्णय लेने में देरी हुई हो, वर्क ऑर्डर्स इशू करने में देरी हुई हो, टेंडर्स को पूरा करने में देरी हुई हो, तो वो लोग जो हैं वो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये जनता की विश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जनता का विश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जनता के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे चीज़ें रखी जानी चाहिए कि इस तरह से हमने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयारियां की, कुछ चीज़ों की तैयारियां नहीं हो पाई तो वो क्या थी, और जिन जिन वजह से तैयारियों की कमी रही उनकी फिर जवाबदेही होनी चाहिए कि दे शुड बी ब्रॉट अंडर द लॉ एंड द रिक्वायर्ड एक्शन जो हैं उनके ऊपर लिए जाने चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर हम इन दो चीज़ की डिमांड करें, या तो जन मुहिम के द्वारा या
न्यायपालिका के द्वारा, तो मुझे लगता है कि एक जो नीडफुल चेंज तंत्र में आना चाहिए वो आएगा। और अगर ये दो ही माध्यम कारगर नहीं होते हैं तो इतिहास गवाह है कि फिर जनता के पास जन आंदोलन के अलावा और कोई मार्ग नहीं रह जाता है। तो तंत्र ये तय करे कि वो अपने जनता में या तो विश्वास जगाए या आगे आने वाले भविष्य का तय करे, और उसकी जवाबदेही फिर उन्हीं की होगी।